बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौर का बहुत बड़ा मसला है और हमें इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं दे आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज़ सेक्शुअल डिज़ायर्स। और जिस दौर में अल्लाह माफ़ करे हम रह रहे हैं, जो हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी है, परेशान हैं लोग। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस रेट पे बढ़ रहे हैं, यूथ जिस तरह के सवालात कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू पॉर्न एडिक्शन, अल्लाह माफ़ करे। और फिर ज़ाहिर है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, ज़िना किस तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि इस पे बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार यूथ क्लब वाले इस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जबकि और भी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट ऑल स्टार्ट्स विद शहवात। शहवात रूट कॉज है मेरे नज़दीक। यानी जितना मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजी पढ़ी भी है, आई बिलीव कि लस्ट और शहवात दे ब्रीड शुबुहात, डाउट्स को ब्रीड करते हैं। दे वीकन योर पर्सनैलिटी को वीकन करते हैं। दे वीकन द सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी सेल्फ एस्टीम को वीकन करती हैं डिज़ायर्स। और फिर ऑब्वियसली ऐसा माशरा जिसमें बुराई आम हो जाए, जिसमें फहाशी आम हो जाए, इमोरलिटी आम हो जाए, उसके बारे में वईदें हैं हमारे दीन में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वईदें की कि जब एक माशरे में बुराई इतनी आम हो जाए और लोग जो है वो बुराई से रोकना छोड़ दें एक दूसरे को, तो उस माशरे में, उस सोसाइटी में ऐसी ऐसी डिजीज़ आती हैं कि लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता। इसी तरह आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशंस इवॉल्व फॉर मैनकाइंड। तुम खैरा उम्मा हो क्योंकि नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये जड़ है। और हमारी यूथ ख़त्म हो रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट तंग हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि हम करें क्या। हर तरफ फितना नज़र आता है और मतलब किस तरह अपना ईमान बचाया जाए, लोग परेशान हैं। और देखें फिर एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो गुनाह करके इंसान कैरी करता है अपने साथ, राइट, वो कितना बड़ा डिस्ट्रेस है, विच कॉजेज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लोगों को बड़े छुपे छुपे स्ट्रेसेस हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और वो छुपे स्ट्रेसेस यही हैं कि या तो उनका कोई हिडन अफेयर चल रहा है, या वो किसी के साथ इंटरनेट पे मुलविस हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ही बेहुदा कन्वर्सेशन में, या सेक्सुअली बहुत ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आज के टीनेजर्स को। दे कांट इवन डिस्कस दीज थिंग्स विद देयर एल्डर्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी इतना ओपनली इन पे बात नहीं की जाती। लेकिन अ टाइम हैज़ टू कम, और वो टाइम आ गया है कि इस पे बात की जाए। तो इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, इमोरलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया कि उलमा के मुताबिक शहवात से शुबुहात बिल्ड होते हैं। शहवात ईमान को कमज़ोर करती हैं। और मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग दे वीकन योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। आपकी विल पावर टूटती है और उससे फिर मज़ीद बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं, उससे फिर मज़ीद बहुत से वीकनेसेस जन्म लेती हैं। ओके, सो ये मैंने शुरू में एक तमहीद जो बांधी, दिस वाज टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक, और इसमें बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। जितनी इस पर बात हो उतनी कम है। पीपल नीड टू फाइंड अ वे आउट, पीपल नीड टू मोटिवेट देमसेल्फ कि इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए। घर घर आग लगी हुई है, यकीन करें, घर घर आग लगी हुई है। माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, बच्चियों से परेशान है, बच्चियाँ खुद परेशान हैं। कैसे कैसे केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग तक बात होती है। यानी कि दे एंड अप सेंडिंग देयर प्राइवेट पिक्चर्स टू ईच अदर, और फिर ब्लैकमेलिंग तक बात जाती है। और फिर कितने यूथ परेशान है कि दे एंड अप बीइंग इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है उनकी ज़िंदगी में, और उसके बाद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें, राइट। और जो आपस में मतलब एक दूसरे को मिसयूज़ करना, एब्यूज़ करना, राइट। और उसके बाद जो है किस किस किस
जो है वो तेज़ी से पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स आम होते जा रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बाकायदा DSM-5 जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिक मैनुअल, ये जो है साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, ऐसा मैनुअल जिसमें डायग्नोस करते हैं एक फ़लाने डिसऑर्डर को, उसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पूरा एक सेक्शन है। और वो इतने ख़तरनाक डिसऑर्डर्स हैं और वो आम होते जा रहे हैं हमारे माशरे में। लोग जो है वो, आपको पता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान की हमें वार्निंग बताई कि शैतान ने अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह चैलेंज किया। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है। शैतान ने अल्लाह को कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, कि मैं इनको गुमराह करूँगा। उज़िल्लन्नहुम, आई विल लीड देम एस्ट्रे, वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको भड़काऊँगा। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है, स्पेशली मर्दों की, ओवरऑल तो इंसानियत की, लेकिन they have a complete plan. शैतानी forces have a complete plan for the man of the house, for the leader of the house, and that is the 18+ content. ये जो 18+ content है, तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक डगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हम प्रैक्टिकली इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और थोड़ा सा कि दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है इस हवाले से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको देखें वार्न किया कि बाकायदा शैतान ने ये प्लान बनाया शुरू में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मैं ये करूँगा, और अल्लाह उसके वर्ड्स कोट कर रहा है कुरान में। वाई? अल्लाह वांट्स टू वार्न ह्यूमन बींग्स कि ये तुम्हारे लिए चैलेंजेस आएंगे। और फिर अल्लाह ने एक फ्रेमवर्क भी दिया इंसानों को कि हाउ टू गाइड योर सेक्शुअल डिज़ायर्स। तो सबसे पहले ये। दूसरा देखें, कोई डाउट नहीं है, मैं आपको अगर बताऊं तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम, मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 90s या लेट 80s में जिनकी बर्थ हुई, और जो 2000 के बाद जिनकी बर्थ हुई है वो जेन जी कहलाते हैं, जनरेशन जी। तो आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक और सोशोलॉजिस्ट के नज़दीक सबसे कीमती जनरेशन इस वक्त वो मिलेनियल्स की है। और उसकी वजह यह है कि मिलेनियल्स यानी जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, हमने 90s भी देखे हुए, अर्ली 2000s भी देखे हुए, और आज भी देख रहे हैं हम। और हम वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को अपनी आंखों से विटनेस किया। यानी हमने इंटरनेट की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने कंप्यूटर्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं, हमने बाकायदा मीडिया के ट्रेंड्स चेंज होते देखें कि किसी ज़माने में पाकिस्तानी ड्रामास क्या होते थे और अब क्या हैं, किसी ज़माने में इवन बॉलीवुड मूवीज़ क्या होती थी और अब क्या हैं, उनके सॉन्ग्स के लिरिक्स क्या होते थे और अब क्या हैं। और हमने देखा है कि हॉलीवुड किस तरह मतलब इस डगर पे गया कि अब वो एक्सट्रीम लेवल की हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कर रहा है, और किस एक्सट्रीम लेवल पे रैप सॉन्ग्स चले गए, हिप हॉप म्यूज़िक चला गया, और हर चीज़ में लिटरली जो है ना वो सेक्सुअल फैंटेसीज को और सेक्स को डाला जा रहा है। तो ये हमने अपनी आंखों से सोसाइटी को चेंज होते देखा है। तो इसलिए इफ़ देयर आर मिलेनियल्स अराउंड यू, उनकी गाइडलाइन लिया करें और उनके विजडम से फ़ायदा उठाया करें। दे कैन एक्चुअली कंपेयर एंड टेल यू कि वाकई ही तबाही मची है, और हमें तो यकीन नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे है। यानी अगर मैं आज के कंटेंट को देखूं और प्रीवियस कंटेंट को देखूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुराने गानों को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरे दौर के इवन जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी और सॉन्ग्स थे, कम अज़ कम उन मूवीज़ का एंड रिज़ल्ट तो ये होता था कि लड़का लड़की जो है उनको अगर प्यार आपस में हो गया तो शादी तो कर लेते थे ना। एंड रिज़ल्ट तो ये होता था ना, वफ़ादारी। अब तो जिस जगह पे बॉलीवुड आया हुआ है, अब तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब तो हराम हराम हराम, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को ग्लैमराइज किया जा रहा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को ग्लैमराइज किया जा रहा है, और फ्रेंड्स विद बेनिफिट कितना ये कॉमन होता जा रहा है, कितनी गंदी चीज़ है, गंदा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स को कितना आम किया गया है कि मेल फीमेल की बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप और एक क्लोज बॉन्ड, हालांकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात का अब इनकार कर रहे हैं कि मेल फीमेल कैन नेवर बी इन अ क्लोज बॉन्ड और क्लोज रिलेशनशिप, और उनमें से कोई एक फिसले ही फिसले, या एक के दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा।
तो ये अननेचुरल बातें, लेकिन इसको मीडिया कितना प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप लोग देख रहे हैं आज हर नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, और इस एंगल से नहीं दिखाया जा रहा कि वो कोई ईवल चीज़ है या बुरी चीज़ है। वो सब्लिमिनली हमें दिखाया जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है, अब क्या करें, ये तो हो रहा है। उसमें कोई मॉरल लेसन नहीं है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। हर टीवी सीरीज में कैरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखाया जा रहा है और जोक्स ट्रैक किए जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज स्लेप्ट विद दैट पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दे आर ऑल लाफिंग अबाउट इट। ये दौर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ करे। इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज़ कि चलो पहले तो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती थी, अब तो दो आदमियों की मोहब्बत आपस में ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं कि दो लोगों की शादियां होंगी, बाद में पता लगा लड़की लेस्बियन है और लड़का गे है, तो आपस में उन्होंने कहा कि देखो ये तो गलत हो गया। आपस में फिर जो है ना वो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है जी, हम अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं, दैट्स फाइन। तो ये नेक्स्ट लेवल। फिर देखें ओपन मैरिज, ये अब दिखाए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन है दो टॉप के, दोनों मियाँ बीवी, लेकिन ये कि उनके ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं, दैट्स फाइन, दोनों इस पे एग्रीड हैं, कोई बात नहीं। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स कितने दिखाए जा रहे हैं कि दो लड़का लड़की फ्लैट में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, और जो मर्जी करें जब तक इस्तेमाल करें एक दूसरे का, इट्स टोटली फाइन, एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, बस एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रहा है। और फिर ये कि शादी से पहले कोई मसला नहीं है, डेटिंग दबा के करो, रिलेशनशिप्स दबा के चलाओ, राइट। तो फिर ऐसे लड़के को बड़ा कूल और बड़ा शार्प और बड़ा जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया जाता है, जो 5-5 लड़कियों के साथ रिलेशंस चला रहा है, ठीक है ना, और बड़ा कूल बना के उसे कूल बॉय दिखाया होता है, और हमारी अपने ड्रामास दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये किसी दौर में कोसा जाता था इन चीज़ों को, लेकिन किस तेज़ी से आप देखें कि मीडिया ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया कि अब वो इसको बस सब्लिमिनली दिखा रहे हैं कि ये तो चलता है। तो ये है वो डगर जिस पर हम आ चुके हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री, सुभान अल्लाह, इसका तो मैं अभी इस पे तो अलग लेक्चर होना चाहिए कि जो तबाही वो फेर चुका है पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब 13 साल 12 साल के बच्चे एडिक्ट हैं और तबाह हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है, और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ आपके सेक्सुअलिटी को कोई हर्ट करे या जो है ना वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करे। पॉइंट इज़ कि लोगों को हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और वो बहुत तेज़ी से इस जनरेशन को हुआ है। और उसके पीछे क्या रीज़न है? खुराक पहले भी मोर और लेस यही थी, अब क्या इतनी को खुराक बदल गई? चलें, ये एक साइंटिफिक बहस है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है ना। जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज अभी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक पेपर्स हमारे पास अभी तक इसके नहीं आए हैं, और जस्ट बिकॉज बायस्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो पॉर्न को कभी चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, बाकायदा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉर्न इंडस्ट्री को फंड करते हैं। वाई विल दे लाइक टू फंड दोज साइंटिस्ट जो पॉर्न इंडस्ट्री के नुकसानात पे रिसर्च करें? तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं ये बातें सोचते। को बहुत नेक्स्ट लेवल तबाही मेंटली भी ख़राब कर चुकी है पॉर्न इंडस्ट्री, हमारे लोगों को किस किस तरह के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जन्म ले चुके हैं, किस तरह मुझे दुख होता है। मैंने एक तस्वीर एक बार देखी और मैंने बल्कि उस पर एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक बुज़ुर्ग, और ये माशाल्लाह हमारे घरों में आम साइट है कि हमारे भी बुज़ुर्गान, हमारी वालदा या वालिद या दादा दादी नाना नानी वगैरह, वो माशाल्लाह बुढ़ापे में कोने में कुरान पढ़ रहे होते हैं, सुकून हासिल कर रहे होते हैं कुरान से, और हर वक्त कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। तो मैंने तो एक पिक्चर इस तरह लगा के पोस्ट शेयर की कि क्या ये लास्ट जनरेशन है जो बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कमिंग जनरेशन है वो बुढ़ापे में, अल्लाह माफ़ करे, पॉर्न देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पे? ये इस तरह की लत है या अपने टैबलेट्स पे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हो? भाई ऑब्जर्वेशन भी तो कोई चीज़ है ना। तो तबाही तो मच रही है, हर जगह तबाही है। तो वी हैव टू सी कि अब हमने क्या करना है। तो ये कश्ती हम लोगों ने ही बचानी है डूबने से। जो इंसानियत, मैं सिर्फ ये नहीं कहता मुसलमानों की कश्ती बच जाए, भाई पूरी इंसानियत की कश्ती बचनी चाहिए।
और इसीलिए वेस्ट में भी अब बहुत बात हो रही है इन चीज़ों को लेके कि तुमने क्या मादर पिदर आज़ादी, दिमाग तुम लोगों के ख़राब हैं, साइको केसेस हो तुम लोग जो हैंडल कर रहे हो, ये जो स्क्रिप्ट्स तुम लोग लिख रहे हो, शैतानी स्क्रिप्ट्स हैं पूरे पूरे। इस पे तो बाकायदा अब कंजर्वेटिव्स वहाँ यूएसए में बैठ के बात कर रहे हैं, हर कंट्री के लोग जो है इस पे अब बोलने लग गए हैं कि हमारे बच्चों को तुम तबाह कर रहे हो। तो फिर आप देखें ऐसी ऐसी टीवी सीरीज़ बन रही हैं अब टीन एजर्स के लिए, टीन्स टीवी सीरीज़ बन रही हैं। नेटफ्लिक्स जो है इसमें सरे फहरिस्त है कि एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, वी हैव टू टीच टीनेजर्स हाउ टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी। और इस पर बड़ी मूवीज़ बन रही हैं, बहुत टीवी सीरीज़ बन रही हैं कि येस वी शुड एक्सप्लोर आवर सेक्सुअलिटी, व्हाट्स द इशू इन इट। और इसके पीछे जो पूरी सोच है वो बाकायदा फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स, जो फोर्थ वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म है, उसकी तारीख जो है वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन से जाके मिलती। सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो 1980s और 70s में अमेरिका में एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन चली थी, वो ये थी कि let people explore their sexuality, let people have sex outside of marriage, and you should not judge those people. There is no such thing as sin. कोई गुनाह शुनाह नहीं होता, कोई गैरत कोई चीज़ नहीं होती। ये मौलवियों की पादरियों की बातें हैं कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को, और ये होलीनेस की फीलिंग, ये फजूल बातें हैं। असल में इंसान भी जानवर की तरह है, बस ठीक है अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर करे, डिज़ायर्स को भी एक्सप्लोर करे, और टिका के जो है ना वो इंसान जो है वो मज़ा ले, प्लेजर ले जहाँ से ले सकता है। और फिर देखें क्लब्स खुले, क्लब्स और पब्स वहाँ पे खुले आम। आज तो आप चले जाएं किसी भी मेट्रोपॉलिटन में, इवन दुख होता है मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत आम जो है ये चीज़ होती जा रही है, ब्रोथल्स और बाकायदा आपको पता है मसाज सेंटर्स। तो कितना इसमें बात की जाए, दुख होता है किस लेवल पे ये चीज़ जो है वो बढ़ चुकी है, एंड पीपल आर टेकिंग इट एज एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं है। ये तो भाई पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है सेक्सुअलिटी, ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर कुछ नफसानी ख्वाहिशात, लेकिन इसका क्या मतलब है जानवर बन जाओ, इसका क्या मतलब है अपने आप को तबाह कर दो। तो इसलिए ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका से चली और उन्होंने अबॉर्शन पे राइट्स आ गए कि देखो अब आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स करना है तो अगर बच्चा हो जाता है तो फिर अबॉर्शन भी होनी चाहिए। सॉरी टू यूज़ सच लैंग्वेज, मैं आज बहुत क्रूड और हो सकता है बहुत खुल के बात करूं, लेकिन होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप देखें वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें आई। फिर जब वो एक चीज़ से बोर हो गए तो नेक्स्ट लेवल चीज़ आई, सेम सेक्स जो है वो सेक्सुअलिटी, कि अब इसको एक्सप्लोर करो। और फिर उसके नतीजे में जो मेंटल डिसऑर्डर्स निकले, उस सोसाइटी की जो तबाही मची हुई है इस वक्त, वो मैं क्या उसमें बात करूं, आप लोग गोरों को सुने जाके वो कितना चीख रहे हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी को लेके, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें रियल हैं और हमें सोचना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या बनेगा। मुझे बहुत से लोग अफसोस होता है कि वो इसको टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझते नहीं हो, कहते यार ये क्या टॉपिक है, मतलब छोड़ो फाशी फैल रही है भाई, बड़े माशी मसाइल हैं हमारे, करप्शन बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन कोई टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इनफैक्ट अंबिया की जंग होती थी करप्शन से, नो डाउट, लेकिन क्या मतलब है अगर करप्शन है तो इसका मतलब ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं होना चाहिए दूसरे वाला, और ये कोई टॉपिक ही नहीं है और इस पर बात भी नहीं होनी चाहिए। मतलब तबाह हो रहे हैं लोग, फैमिलीज तबाह हो रही, ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। तो इसलिए वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और जो LGBTQ एजेंडा है नेक्स्ट लेवल, वो भी आपके सामने है। पॉर्न की जो कैटेगरीज हैं उसको देख देख के जो हमारे लड़कों की जहनीत तबाह हो चुकी है, और अल्लाह माफ़ करे जिस नज़र से औरत को वो देखते हैं, जिस नज़र से औरत को दिखाया जाता है पॉर्न में, और जिस तरह एक बंदा सेक्सुअलाइज करके अब औरत को देख रहा है। और यकीन करें कि बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में भी अब लव को बहुत सेक्सुअलाइज करके दिखाया जाता है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। ये आपने भी नोट किया होगा, स्पेशली जो मिलेनियल्स मेरी इस वक्त जो है वो बात सुन रहे हैं, दे विल एक्नॉलेज दीज थिंग्स। तो इसलिए लोग तंग हैं, लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए। मज़ीद मैं इस पर थोड़ा सा, अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं, तो उसमें पैराफिलिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, पूरी एक लिस्ट है DSM-5 में, मैंने आपको बताया इसमें बहुत ही गंदे और अजीब व गरीब किस्म के डिसऑर्डर्स हैं। जिसमें एक डिसऑर्डर है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर, जो कि क्या होता है कि इसमें एक इंसान इस लेवल पे तबाही की तरफ चला जाता है
कि वो सेक्सुअल प्लेजर डिराइव करता है फ्रॉम ऑब्जर्विंग न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ अदर्स, अल्लाह माफ़ करे, और इसमें पॉर्न एडिक्ट्स शामिल हैं। और ये इस लेवल का डिसऑर्डर बन जाता है कि उस बंदे को प्लेजर आता ही नहीं, सेक्सुअल डिज़ायर आती ही नहीं है जब तक वो चीज़ ना देख ले किसी और को मामला करता हुआ, अल्लाह माफ़ करे। और मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये वो सवालात नहीं हैं जो मैं समझता हूँ कि बंद कमरे में डिस्कस हो, ये बढ़ रहा है और सवालात हमें आते हैं और शादियाँ टूट रही हैं, तबाही मची हुई है हर जगह पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि इनका सलूशन भी तलाश किया जाए। उसके बाद जो है वो फिर एक और डिसऑर्डर है, एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर। उसमें जो है वो एक बंदा, और ये सेक्सटिंग, एक्सेसिव सेक्सटिंग, अल्लाह माफ़ करे, जिसको लत लग जाए, वो फिर एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर होता है कि द पर्सन वांट्स टू शो देमसेल्व्स, और उन्हें डिज़ायर तभी भड़कती है, प्लेजर तभी आता है जब वो ये करें। और ये इस लेवल पे डिसऑर्डर इंसान को ले जाता है कि इतनी गंदी हरकतें लोग करते हैं फिर, यानी लिटरली रिलीजियस सिंबल्स को लेके लोग जो है ना अपने जिस्मों पे लिख के। तो ये तो बहुत, मैं इस पर मतलब मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये किस लेवल का गंदा जो है ना वो डिसऑर्डर है। फिर इसमें फ्रूचुरिस्टिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो एक बंदा, और स्पेशली ये ऐसे लोगों को होता है जो किसी क्राउडेड एरिया में जाएं और बसेस में, ट्रेन्स में, उन लोगों को फैंटेसी और प्लेजर मिलता है दूसरों को टच करने से, जस्ट बॉडी टच करने से। ये भी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, शैतानी और एक गंदा डिसऑर्डर, अल्लाह ताला महफूज रखे इससे सबको। लेकिन ये डिसऑर्डर्स क्यों आम हो रहे हैं, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये अलग बात है अगर उस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन क्लियर है, इट इज़ क्लियर कि पोर्नोग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ दैट। और फिर आपको पता है शैतान ने भी तो कहा था कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊंगा और मैं इन्हें ऐसे ऐसी चीज़ों में मुलविस करूंगा कि ये डिग्निटी से ही गिर जाएंगे, जानवर बन जाएगा इंसान, राइट। तो ये है। इसके बाद है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। उसमें क्या है कि एक इंसान को एक इंटेंस और रेकरेंट डिज़ायर होती है टू ऑब्टेन और इंक्रीज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू बीइंग सब्जेक्टेड टू पेन और ह्यूमिलिएशन। और ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी पॉर्न में दिखाई जाती है कि किसी को प्लेजर किसी को पेन में डाल के मिलता है या ह्यूमिलिएट करके मिलता है। तो दिस इज़ रियल, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं शायद लोगों को बता रहा हूँ कि डिसऑर्डर्स करते हैं और पीपल में सर्च इट आउट, बट इट्स हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। ये तो अब मैं नहीं समझता कि इस पे वॉर्न नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो है वो वॉर्न करना चाहिए। सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर इज़ सिमिलरली दैट, इन्फ्लिक्टिंग पेन और साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑन समवन और फिर उससे प्लेजर लेना, ठीक है, दिस इज़ रियल। उसके बाद फिर आप देखें इससे भी नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर्स की जो है वो बात की जाए, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, अल्लाह माफ़ करे, बच्चों को जो सोचते हैं, बच्चों के बारे में जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, कितना आम है। अब इस पर क्या ना बात हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस भी हमने देखने। फैटिशिस्टिक डिसऑर्डर, फैटिश होना किसी चीज़ की, फुट फैटिश हो, किसी को कोई अजीब व गरीब चीज़ के फैटिशेस होते हैं लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, उनसे वो प्लेजर लेते हैं वो लोग। ये जहनी बीमारी नहीं तो ये क्या है, और ये शैतान नहीं है तो ये क्या है। और इस डगर तक एक बंदा कैसे पहुंच जाता है, कौन इसकी केयर करेगा। नो वन इज़ आंसरेबल, मीडिया डजंट केयर, दे आर शोइंग वट एवर दे वॉन्ट टू शो एंड दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज में मुझसे पूछें तो अजीब व गरीब चीज़ों से फैटिश लगा लेना और फिर तबाही, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की जो इन चीज़ों में पड़े हुए, और अल्लाह ताला बचाए, सबको बचाए इन चीज़ों से जो है वो। और फिर जो है वो एक है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर बहुत बढ़ता जा रहा है आज की जनरेशन में। वो क्या है कि एक बंदा जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग करके वो रेकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अराउजल हासिल करे, क्रॉस ड्रेसिंग करके। क्रॉस ड्रेसिंग क्या है, ऑपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग करे और उसको उसमें लस्ट एक फीलिंग आए, लस्टफुल और प्लेजर मिले। यानी लड़का है तो वो लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे और क्रॉस ड्रेसिंग करे, यानी कि जो क्लोथ्स ऑपोजिट जेंडर के उन्हें पहने, और सेम गोज फॉर द फीमेल, लेकिन ये ज़्यादा लड़कों में। और ये कितना बढ़ता जा रहा है। और इसको वेस्ट में जो लेफ्ट विंग है, जो लिबरल्स हैं, वो इसको कहते हैं इट्स नेचुरल, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, you have the right to express yourself as you feel, or you have the right to be who you want to be.
यानी डिसऑर्डर को कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, तो ये दिमाग नहीं ख़राब हुए तो क्या हुआ है, आप खुद सोचें। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए। और इसके अलावा भी बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये कि हम यहीं पे रोकते हैं, वरना मुझे तो डिप्रेशन हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमें बचाए शैतान से। बहरहाल मायूसी कभी कभी हो तो जाती है जब हम देखते हैं कि किस लेवल पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी तो और बढ़ेंगी। जंग जारी है, हक और बातिल की जंग रहेगी, शैतान भी लगा हुआ है, लेकिन हमें भी इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं, इस्लाम इज़ द सॉल्यूशन और स्पिरिचुअलिटी इज़ द सॉल्यूशन। और इंशाल्लाह और भी बहुत से सॉल्यूशंस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली लेट्स कम टू इंशाल्लाह ताला सॉल्यूशंस। और जैसे मैंने एक और बात की, बस ये पहली जो मैं डराना चाह रहा था पहले, और तमहीद बांधना चाह रहा था कि बहुत सीरियस चीज़ें हैं। तो मैंने जो पहली बात की कि हर घर में आग लगी हुई है, और मुझे दुख होता है जब लोग जो है ना, उनसे पूछा जाए कि क्या इस वक्त जो है वो हालात ठीक हैं, तो लोग कहते हैं यस एवरीथिंग इज़ फाइन, यूथ इज़ फाइन, यूथ इज़ हैप्पी, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों में बेहतर भी हो रहे होंगे, लेकिन हु विल टॉक अबाउट द ईमान ऑफ यूथ? ईमान पे कौन बात करेगा? ईमान तो ख़राब हो रहा है लोगों का। डीप डाउन इनसाइड दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड। और आग लगने से मुराद ये घर घर जो है ये बुराइयां पहुंच चुकी हैं। तो आप देखें, ईडी की बात की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गिर चुका है जो मेन का है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने बढ़ चुके हैं। people are stuck in lots of affairs, multiple affairs. People are being blackmailed. People are involved in psychological disorders. People have so many fetishes and strange fetishes. People are involved in so many addictions, and our youth are having doubts because of desires, because lust leads to doubts, that is shahwat lead to shubuhat, and they are on the verge of leaving Islam. They want to adopt atheism because atheism is all about fulfilling your pleasure. They don't want to have any limits to them. यूनिवर्सिटीज़ में वो परेशान है, वो कहते हैं हम करें क्या। मैं आपको अल्फाज कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यूथ लिटरली इस तरह आके बताती है, अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि हम क्लासरूम में एंटर हुए हैं, हम सीट पर पीछे बैठे हैं, आगे कोई खातून बैठी हुई है, सब कुछ नज़र आ रहा है। ये मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया उनके वो अल्फाज कोट करने में। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वुमेन को जो है ना वो हम डिग्रेड कर रहे हैं या डीमोनाइज कर रहे हैं। जो सच है वो सच है। इस तरह के अल्फाज यूथ आके बोलते हैं, राइट। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई वुमेन इज़ ड्रेस्ड इन अ ऑकवर्ड मैनर तो यू स्टार्ट लुकिंग एट हर और यू टेक इट एज एन एक्सक्यूज़ कि अब तो देखना है। मेन पे भी जिम्मेदारी है टू लोअर देयर गेज, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम करें क्या, कितनी गेज लोअर करें। क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑपोजिट जेंडर की, अल्लाह माफ़ करे, क्या फीमेल्स की जिम्मेदारी कोई नहीं है? तो ये तबाहियाँ मची हुई हैं और धमाके हो रहे हैं। तो बहरहाल अब हम जो है वो आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले अगर आप मुझसे एक लाइन में सॉल्यूशन पूछें कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को गाइड करने के लिए इस्लाम की क्या गाइडलाइन है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, हर इंसान को अल्लाह ने एक विल पावर रेजरवायर दिया है और एक स्पिरिचुअल रेजरवायर दिया है। रेजरवायर से मुराद है जैसे कि एक वाटर टैंक एक रेजरवायर है। जब वो वाटर टैंक फुल होगा तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे वर्क करेगा। जब वो वाटर टैंक ऑब्वियसली कम होगा, हाफ होगा, तो रेजरवायर जो है वो वीक है। रेजरवायर को जैसे बैटरी है, मोबाइल बैटरी फुल होगी तो फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, रेजरवायर पूरा है, कम होगी तो कम पे काम करेगी। इसी तरह इंसान का एक साइकोलॉजिकल रेजरवायर है जिसको हम कहेंगे विल पावर रेजरवायर, जो उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसमें उसकी सेल्फ रेगुलेशन आती है, जिसमें उसकी विल पावर आती है। होता ये है कि जब इंसान लस्ट और डिज़ायर्स में पड़ता जाता है और ज़ाहिर है उसके मुकाबले में बंदा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी विल पावर भी टूटती है। उसकी जो सकत है, टॉलरेंस लेवल है किसी भी चीज़ के हवाले से फ़ाइट करने का, किसी भी चीज़ को लेके वो कम होता जाता है। और इसको अब इसी की बात की जाए तो एक सलूशन तो ये नज़र आता है कि किसी भी एडिक्शन का
या इस तरह के खराफात का मुकाबला करने के लिए आपको अपना विल पावर रेजरवायर ग्रो करना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, कमिटेड रखना, और अपने अंदर एक सकत महसूस करना किसी भी चीज़ को फाइट करने की। अब शैतान जो है वो विल पावर पे बहुत हमला करता है। कैसे? शैतान का काम है वसवसे डालना। वसवसे, पूरी इसकी एक साइंस है वसवसों की। शैतान जब एक इंसान से गुनाह करवाता है तो सबसे पहले उसे मायूसी की तरफ ले जाता है। गुनाह करवा करवा के एक टाइम आता है बंदा कहता है यार ये गुनाह मैं छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एडिक्ट हूँ। ठीक है, तो एडिक्शन के भी कुछ साइंस हैं, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें अभी कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, तो उससे कुछ सवालात किए जाएंगे। उससे सवाल किया जाएगा कि हाउ ऑफन यू वॉच पॉर्न, और कितने घंटे तुम देखते हो वंस यू स्टार्ट वॉचिंग पॉर्न, ठीक है ना। और फिर इज इट लीडिंग यू टू सच थिंग्स जो तुम्हें डिसफंक्शनल कर रही हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। यानी यू आर हैविंग सो मैनी थॉट्स कि यू कांट इवन सिट इन अ गैदरिंग, या तुम्हें इतनी अर्ज हो रही है, इतनी एक्सट्रीम की अर्ज हो रही है कि तुम बस कहते हो कि मैं बस निकलूं और देखना शुरू कर दूं। ये कुछ मोटे मोटे साइंस हैं एडिक्शन के, राइट। तो अदरवाइज देखें, जस्ट बिकॉज समवन इज वॉचिंग इट डजेंट मेक देम एन एडिक्ट, बट होता ये है कि शैतान जो है वो इंसान को, ये भी एक बहाना है ना कि मैं तो हूँ ही एडिक्ट। तो एडिक्ट से क्या होता है, इस मेंटालिटी से क्या होता है कि एक वो फीलिंग आती है जिसको हम कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस, कि बंदा हेल्पलेस फील करता है कि भाई मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता इस चीज़ को, सीधी सी बात। तो फिर वो गिव अप करके कहता है या कहती है कि अब तो लगे रहो, फ़ायदा ही कोई नहीं इस चीज़ को फाइट करने का, ये तो मेरे हाथों से ही बाहर की चीज़ है। तो ये भी डिफीटेड मेंटालिटी है, और ये एग्जैक्टली शैतान का वसवसा है, और ये एग्जैक्टली शैतान ये चाहता है कि इस डगर पे बंदे को ले आए। तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें खुदा के लिए, अपने आप को पहचाने। अल्लाह ने आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स रखे हैं, जस्ट टू नेम वन, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज़ दी स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल, द सेल्फ कंट्रोल केमिकल। तो विल पावर रेजरवायर को बिल्ड कैसे किया जा सकता है? नंबर वन, जब आप कोई गुनाह कर लें, अल्लाह ना करे, और हो जाए आपसे, इंसान है, इंसान फिसलता है, रिलैप्स भी हो जाता है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं चीज़ें, फिर रिलैप्स भी हो जाता है। तो पहली तो बात, इस्लाम इस बात को एक्नॉलेज करता है कि रिलैप्स भी हो सकता है और बार बार भी एक चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन ट्राई और बेस्ट की वो आदत ना बने। क्योंकि इब्न अल कय्यम ने कहा कि जब एक गुनाह आदत बन जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है कि अब होपलेस सिचुएशन की तरफ बात जा रही है, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो फील ही नहीं कर रहा कि वो गुनाह कर रहा है। इसलिए जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो इस हदीस में अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई बंदा कोई बुरा अमल करे तो फ़ौरन से फॉलो करे उसे किसी अच्छे अमल से। फ़ौरन को अच्छा अमल करे, वज़ू करके 2 नफल अदा कर ले, या फ़ौरन से कोई दुआ कर ले, या कुछ भी अच्छा एक्शन कर ले, कुरान मजीद पढ़ ले, राइट। कुछ तो फ़ायदा होगा ना, कम से कम वो जो ब्लैक डॉट है जो दिल पे लग जाता है, काला धब्बा गुनाह के बाद, वो तो रिमूव हो जाएगा ना। ये छोड़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी एक फियर है, ये भी विल पावर को तोड़ने वाली चीज़ है कि जब बंदा आगे की सोचने लग जाए कि नहीं नहीं पहले भी मैंने ट्राई किया था, हफ्ते बाद फिर स्लिप, भाई कल किसने देखा है, अगर मौत आ गई फिर कम से कम आज को तो बचाएं, आज को तो सेव करें। तो एक तो ये तरीका है कि गिव इन ना करें, आदत ना बनाएं उस सिन को। उससे क्या होगा, आपकी विल पावर कुछ ना कुछ बरकरार रहेगी। दूसरा सलूशन ये है कि जब कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया या गुनाह कर लिया तो फ़ौरन फॉलो इट अप बाय अ वेरी गुड डीड, ठीक है, फ़ौरन से गुड डीड जो है वो करें इंशाल्लाह। तीसरा ये है कि अपने आप पे मायूसी हावी ना होने दें। प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, रिग्रेट जो है एक हद तक ठीक है, नदामत, और होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नदामत ही सिर्फ हो और कोई एक्शन प्लान ना हो, ये चीज़ भी फिर आपकी विल पावर को जो है वो तोड़ेगी। और फिर आपने नोट किया होगा कि विल पावर बहुत ज़्यादा टूटती है जब एक बंदा रेपिटेटिवली उस चीज़ को कर रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गिव अप कर देता है। तो इसलिए इसका सलूशन यही है कि आप उसको फाइट करते रहें, उस चीज़ को दुआ के थ्रू फाइट करते रहें, उस चीज़ को सेल्फ टॉक के थ्रू उस चीज़ को फाइट करते रहें कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन फाइट इट इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात विल पावर को बिल्ड करने की कि बिलीव मी, वो टाइम जब ट्रिगर पीक पे है
जब ट्रिगर सर पे सवार है आपके, राइट, उस टाइम पे ट्रिगर को जो है वो अवॉइड कर जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आई नो। आपको बहुत अजीब सी एंग्जाइटी होगी, ठीक है, वो ट्रिगर फाइट करते हुए, लेकिन कर लें, कुछ भी करके कर लें। ट्रस्ट मी, अगर आपने वो पीक का ट्रिगर फाइट कर लिया तो ऐसी विल पावर बिल्ड होगी, ऐसा सेल्फ कंट्रोल आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि सुभान अल्लाह, वाकई ये मैंने कैसे कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता उसका पाथवे बनेगा, ठीक है, उस विल पावर का आपके ब्रेन में। और एक टाइम आएगा, और ये हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा था ना कि सबर करने से आता है। सहाबी ने पूछा था ना, या रसूल अल्लाह, बर्दाश्त कैसे आएगी, सबर कैसे आएगा? सबर करने से आएगा। दिस मीन्स कि सबर प्रैक्टिस करोगे तो सबर आएगा, राइट। तो ये कुछ विल पावर बिल्ड करने के तरीके हैं। और एक और प्रैक्टिकल तरीका है, ऐसे लोगों में बैठे जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, जो मोटिवेशनल बातें करने वाले हैं, जो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, बकअप करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, गोरों के पास स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं, उनके पास कुरान भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं है, हदीस भी नहीं है, दुआ भी नहीं है, तो वो भी पॉन्ड से बच जाते हैं, वो भी इन खराफात से बचे। नो फैब कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी है गोरों के अंदर, नो फैब। और वो दे आर हिटिंग द जिम, दे आर डूइंग एक्सरसाइज, दे आर बिल्डिंग, बिकॉज एक्सरसाइज बिल्ड्स योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, एंडोर्फिन रिलीज होता है, एंड दे आर डूइंग प्रोडक्टिव थिंग्स। उनकी यूथ बिजनेसेस कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व किया हुआ है, अपने आप को बुक रीडिंग में इन्वॉल्व किया हुआ है। देखे ना कितना कुछ वो करके दिखा रहे हैं कि इंसान में बड़ा पोटेंशियल है, विल पावर। आपस में बैठ रहे हैं, एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं, बल्कि मजाक उड़ाया जाता है उस टीनेजर का जो पॉर्न देख रहा है, जो है ना वो इन कामों में लगा हुआ है, राइट। उन्हें शेम किया जाता है बाकायदा। तो यहाँ पे मैं बस एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई टीन एज में है तो वी अंडरस्टैंड, टीन एज में बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो डिज़ायर्स आती हैं। इस पर भी अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एहतलाम, इट स्टार्ट्स विद दैट प्यूबर्टी में, राइट। ख्वाब ऐसे आ सकते हैं, फिर जाहिर है बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स आ सकती हैं। तो यस, इस्लाम एक्नॉलेज करता है डिज़ायर्स को, लेकिन इस्लाम एक पूरा तरीका बताता है उनको गाइड कैसे करना है। तो इसमें तहारत का कॉन्सेप्ट है। एहतलाम के बाद जो है वो गुस्ल का तरीका है, वो सीखना चाहिए टीनेजर्स को, आपको अपने बच्चे बच्चियों दोनों को सिखाना चाहिए। ये सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है, पेरेंट्स को देना चाहिए। इस पे भी बात होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन पे, राइट। ये भी एक हल है। और इवन स्कूल्स को मैं तो कहता हूँ देना चाहिए। महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट बच्चों को छोटी एज से देना चाहिए, जब वो मेरे ख्याल 10-11 साल के हो जाएं, और उनको टच का बताना चाहिए, जो अनसेफ टच है और जो सेफ टच है, राइट। उन्हें उनके बॉडी पार्ट्स का बताना चाहिए, उन्हें इवन मैस्टरबेशन पे बात होनी चाहिए। तो ये भी एक सोल्यूशन है, सेक्स एजुकेशन। तहारत पे बात होनी चाहिए। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, नो फैब कम्युनिटी। तो देखें, वो विल पावर बिल्ड करने की बहुत सी टेक्निक्स हैं। अल्लाह माफ़ करे, एक बच्चा टीन एज में अगर पॉर्न ही देख रहा है और वो गंदी चीज़ों में लगा हुआ है, तो उसको खुद फील करना चाहिए कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। उसको खुद अपने आप को शेम दिलानी चाहिए, ठीक है, कि ये क्या तरीका है। उसको खुद अकल जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ विल पावर बिल्ड करने के कुछ तरीके। और विल पावर रेजरवायर जब बिल्ड होता है तो इन चीज़ों को फाइट करना अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाता है और बंदा स्ट्रॉन्ग फील करता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ तरीके आपको बताए, जिनमें एक्सरसाइज भी है, जिनमें अपने आप को ऐसे लोगों में उठना बैठना है, गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग पीपल, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल, पीपल ऑफ विल पावर, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, और गोल्स बनाने चाहिए आपको। एक बंदा जिसके गोल्स ही कोई नहीं है, एम्बिशन ही कोई नहीं है, रैंडम लाइफ है, उसकी तो विल पावर टूटेगी। वो तो फिर इन्हीं चीज़ों में पड़ेगा, फारिग दिमाग है ऑब्वियसली, ठीक है। अपने आप को फिर जाहिर है गुनाह करने के फ़ौरन बाद कोई अच्छा काम करना, जो मैंने प्रीवियसली आपको इस्लाम के रूह से विल पावर बिल्ड करने के तरीके बताएं, और उस टाइम पे ट्रिगर को कंट्रोल कर जाना जब ट्रिगर पीक पे होता है। ट्रस्ट मी, इससे आपकी विल पावर बहुत बिल्ड होगी। है मुश्किल, लेकिन यू विल सी मैजिक हैपनिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद दूसरा तरीका है स्पिरिचुअल रेजरवायर। ये दो चीज़ों को आप ले लें। स्पिरिचुअल रेजरवायर इंसान अगर बिल्ड अपना नहीं कर रहा है तो कैसे वो मुकाबला करेगा गुनाहों का, कैसे वो मुकाबला करेगा फितनों का। स्पिरिचुअल रेजरवायर का पूरा फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया है। सुबह शाम के अज़कार है, मॉर्निंग इवनिंग अज़कार, उसमें दुआएं हैं, प्रोटेक्शन की दुआस है। हिस्नुल मुस्लिम ऐप अभी डाउनलोड करें, खोलें, मॉर्निंग इवनिंग अज़कार पढ़ा करें। वो नमाज,
इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, सुभान अल्लाह, बेशक नमाज बुराई फुहुश कामों से बचाती है। अमेजिंग, माशाल्लाह। तो इस पर बात होनी चाहिए और नमाज की तरफ आपको खुद आना चाहिए। वज़ू बंदा करता है अच्छा फील, जो बंदा वज़ू कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो गुनाह कैसे करेगा? क्योंकि गुनाह जब आप करेंगे तो गुस्ल लेना पड़ता है। यू नो व्हाट सिन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। फिर इस्लामिक रूटीन, रात को जल्दी सोना, रात को ही तो ये गुनाह एक्टिव होते हैं। सारी ये सेक्सटिंग और ये चीज़ें और ये चैटिंग, ये रात को ही तो एक्टिव होती हैं। तो अपने आप के लिए ऐसे गोल सेट करना कि सुबह उठना है आपको और सुबह उठ के कुछ करना है, अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन करना, राइट। तो स्पिरिचुअल, इससे भी आपको स्पिरिचुअल बूस्ट मिलेगा। फिर मस्जिद में जाना, खसूसन मेल्स, मस्जिद में जाकर बैठना, मुसल्ले पे बैठना, नमाज के बाद बैठना, ज़िक्र अज़कार करना, कुरान डेली पढ़ना, ठीक है। तो कितना फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया हुआ है। लकी हैं आप लोग, गोरों के पास तो है नहीं ये फ्रेमवर्क, येट वो इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान जो है, अफसोस की बात है, सबसे ज़्यादा पॉर्न सर्च पाकिस्तान से होता है, ये अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा एनालिसिस, जो डाटा एक्सपर्ट हैं एनालिसिस करने वाले, उनके मुताबिक है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा अलमिया है और बहुत ही अफसोस की बात है। तो इसलिए स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट के लिए डाइट का भी बड़ा रोल है। सुन्ना डाइट खाना, ठीक है ना, और सर्च अबाउट इट, सुन्ना डाइट क्या है। तो उससे और ऐसी डाइट की तरफ ना जाना जो डिज़ायर्स को भड़काने वाली। फास्ट फूड इज़ अ बिग 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 नो व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ गुड डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट। फास्ट फूड तो आपके डिज़ायर को भड़काने वाली जो है वो पूरी एक डाइट है। और फिर जाहिर है कि यूथ को सर्च करनी चाहिए कि ऐसी डाइट जिससे बेहतरी आए मेरे अंदर। और इसके बाद फिर फास्टिंग इज़ अ बिग सोल्यूशन, फास्टिंग इज़ अ शील्ड। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा यूथ को एडवाइस की कि फ़ास्ट करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू कर्ब योर सेक्शुअल डिज़ायर्स। तो स्पिरिचुअल रिजर्वायर बिल्ड करने के लिए बेशुमार हमारे दीन ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक और चीज़ को हम क्विकली डिस्कस कर लें कि सेक्शुअल थॉट्स आना, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स। याद रखें, टीन एज में स्पेशली बहुत थॉट्स आते हैं, और हम भी चूँकि टीन एज से गुजरे हैं, ऑब्वियसली हर वो बंदा इससे रिलेट करेगा जो टीन एज में है या गुजरा है टीन एज से। स्पेशली अगर कंटेंट आप ऐसा देख रहे हैं तो थॉट्स तो आएंगे। फिर आप ऐसी कंपनी में बैठ रहे हैं जो ये सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, फिर भी थॉट्स आएंगे। और बच्चों को तो वैसे ही जब वो प्यूबर्टी रीच करने वाले होते हैं तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियोसिटी में वो बड़ा कुछ देखते हैं, बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, राइट। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को मैनेज तो करनी है, और स्कूल्स को भी सेक्स एजुकेशन के थ्रू एजुकेट करना है बच्चों को, राइट। सेफ यूज़ ऑफ द इंटरनेट सिखाना है, डिजिटल एडिक्शन पे बात होनी चाहिए स्कूल्स में एट अ वेरी स्मॉल। मैं तो कहता हूँ 4-5 क्लास से डिजिटल एडिक्शन पे बात शुरू कर दें बच्चों से, इवन सेक्स एजुकेशन पे बात शुरू कर दें। ये तो डिज़ाइन करना चाहिए पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर, राइट। और घर में भी इसकी तालीम होनी चाहिए। तो इसलिए जो सेक्शुअल थाट्स हैं वहाँ से सारी बात शुरू होती है। रात सोने से पहले अगर आप यही सोची जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, फिर कोई ड्रीम आ गया है जो शैतान की तरफ से होता है ऑब्वियसली, तो उस ड्रीम के बारे में ही सोचे जाना और उस ड्रीम से फिर एक प्लेजर हासिल करना, राइट। तो ये पहली तो बात आपके लिए एक होप है कि सिर्फ थॉट्स का आ जाना ये एज सच गुनाह नहीं है, ये किसी भी बंदे को आ सकते हैं। ज़्यादा ये अलग बात है उनको आते हैं जो ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं या ऐसी कंपनी में बैठ रहे होते हैं या ऐसी बातें कर रहे होते हैं या ऐसे नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं या ऐसी स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, उनको ज़्यादा आने ही आने हैं, राइट। या अल्लाह माफ़ करे जो पॉर्न देख रहे हैं, लेकिन वैसे भी आ सकते हैं। तो ये एज लॉन्ग एज इन पे अमल नहीं किया जाता गुनाह तो नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह इज़ फॉरगिवन माय उम्मा फॉर वट एवर क्रॉसेस देयर माइंड सो लॉन्ग एज दे डू नॉट स्पीक ऑफ इट और एक्ट अपॉन इट। देखिए इस हदीस से साबित होता है, इसमें होप भी है कि थॉट्स आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज उन थॉट्स के बारे में इतनी बात नहीं वो कर रहा या अमल नहीं कर रहा तो इंशाल्लाह उसका गुनाह नहीं है। लेकिन जानबूझ के थॉट्स लाना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सवाल होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग इंटरकोर्स विद हिज वाइफ और ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो किसी और औरत का सोचे, हालांकि इंटरकोर्स अपनी वाइफ से कर रहा है, तो क्या इसका भी गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है, हराम काम है,
मुत्तफ़िकुन अलैह, कंसेंसस है स्कॉलर्स का, गलत काम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम दिल की पाकीज़गी और जहन की पाकीज़गी और जिस्म की पाकीज़गी, इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है और ये सब इंटर रिलेटेड है। जो बंदा जिस्मानी तौर पे पाक रहना पसंद नहीं करता, फिर डेफिनेटली उसका जहन भी पाक नहीं है और ज़ाहिर है कि फिर उसको वो रूहानी तौर पे भी पाक नहीं है। तो इसलिए जिस्मानी तौर पे पाक रखना, तहारत करना, देखिए ना अफ़सोस होता है कि एक बंदा तहारत का ही नहीं ख्याल रख रहा, उसे पता ही नहीं तहारत करनी कैसे, तो फिर डेफिनेटली उसका जहन कैसे पाक रहेगा। तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड थिंग्स, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट टू। लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखें ख़यालात आ जाते हैं, बट उन ख़यालात को जड़ ना पकड़ने दें, ठीक है। डोंट लेट देम बिल्ड अ नेस्ट इनसाइड योर ब्रेन। तो दैट इज़ फाइन कभी कभी आना, बट रेजिस्ट देम इंशाल्लाह। आउज़ बिल्ला पढ़ें, अपने जहन को पाक करें, उठ जाया करें उस जगह से, अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व कर लिया करें, राइट। एंड डोंट एक्चुअली थिंक अबाउट इट, जस्ट उनको झटक दिया करें, वसवसों को, ऐसे वसवसों को, राइट। और इसके अलावा भी कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो उनको कंट्रोल करने की, कि ऐसे कंटेंट को अवॉइड करें कि वो ख्यालात जन्म लें, ऐसी कंपनी को अवॉइड करें कि वो ख्यालात जन्म लें, स्कैंडलस न्यूज़ से दूर रहें, स्कैंडल से दूर रहें, राइट। अपनी नज़रों की हिफाजत करें, बहुत ये जो है ना वो ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि इवन काउंसलिंग करवाएं, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम होता जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली काउंसलिंग भी जो है वो एक ऑप्शन है। अब हम थोड़ी बात भी इसकी भी कर लेते हैं मैस्टरबेशन के ऊपर। बहुत से लोग इससे भी परेशान हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या है, हलाल है, हराम है। देखें, द फैक्ट कि आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मैं तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ और मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है इस गुनाह की, तो द फैक्ट दैट यू आर सो वरीड अबाउट इट और यू फील सो मतलब मैं कहूँगा एम्बैरेस्ड अबाउट इट, और इसके बारे में बहुत नीचा फील करना कि मैं गिर गया हूँ बहुत ज़्यादा डिग्निटी से, या गिर गई हूँ, ये सब इस बात की दलील है कि ये सही काम नहीं है, हराम है। मतलब आई नो देर आर पीपल आउट देयर टेलिंग यू कि मेडिकली इसका कोई नुकसान नहीं है। अगेन, मेडिकली इस पर रिसर्च कितनी हुई है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट लेट्स नॉट गो देयर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट इंशाल्लाह ये कि मैं अगर रिलीजन के मुताबिक जो है वो बात करूँ, तो क्लियर कट इस पे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है स्कॉलर्स का, तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स का, जो स्ट्रॉन्गर ओपिनियन हमें मिलता है वो ये कि हराम है। सिर्फ एक कंडीशन में एक स्कूल ऑफ थॉट इसको जायज़ समझता है, वो सिर्फ ये है कि एक बंदा मजबूर हो रहा है कोई ज़िना करने पे, अल्लाह ना करे, और उसके पास चॉइस कोई नहीं है, तो वो अपनी डिज़ायर को रिलीव करने के लिए ये कर सकता है। और मैं बहुत ओपन बात करूँगा कि इवन आजकल मैंने इस्लामिक काउंसलर्स को ये बात करते सुना है कि एक बंदा पॉर्न एडिक्ट है और उसको डर है वो पॉर्न देख लेगा, तो पॉर्न का भी नतीजा और एंड यही होता है ना कि मैस्टरबेट ही करता है बंदा, तो वो बग़ैर ना देखे और एक स्मॉलर सिन की तरफ आ जाए जो कि मैस्टरबेशन है। ये एक प्रैक्टिकल इस्लामिक काउंसलर्स को कहते हैं, मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट इवन रिकमेंड दिस। आइडियली इसको कंट्रोल किया जाए। इट मेक्स यू फील वेरी बैड, वेरी लो, यू फील सेल्फ डिग्रेडेशन और आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, इंसान अच्छा नहीं फील करता इसको करने के बाद, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरह से कर्ब किया जाए। पहली तो बात, इसकी दलील क्या ये हराम है, क्योंकि एक तो देखिए कि सूरह मोमिनून में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके हवाले से इनडायरेक्ट इशारा इस तरफ है, और ये इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफ़ी की भी यही दलील है इसके हराम होने के हवाले से, कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि एंड दे प्रोटेक्ट देयर सेक्शुअल ऑर्गन्स, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स का ख्याल करते हैं। सूरह मोमिनून की आयत है ये आयत, बल्कि मैं अभी इंशाल्लाह आपके सामने भी रखता हूँ। ये आया है जी 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, एंड दे आर दोज, मोमिनून की बात हो रही है जो कामयाब हैं, दे आर दोज हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और दोज देयर राइट हैंड्स पोजेस, जो एक कॉन्सेप्ट था कॉन्क्यूबाइंस का, और पुराने दौर में काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट था। फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम, लेकिन इस आया में कहीं भी अल्लाह ने
मैस्टरबेशन का जिक्र नहीं किया। ये दलील है इस बात की कि अगर मैस्टरबेशन अलाउड होती तो कहीं ना कहीं इशारतन ही उसका जो है ना वो हमें कोई इशारा ही मिल जाता। यानी यहाँ तो ये नहीं है कि अल्लाह ने कहा ना कि दे प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड दोज देयर राइट हैंड्स पोजेस। ये तो नहीं कहा कि वो हाँ मैस्टरबेशन भी कर सकते हैं। शरीयत आपको पता है कि शरीयत में फिर ये शर्म नहीं है, जो बात हलाल है वो खुलकर बयान की जाती है। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने कुछ सहाबा भी ज़ाहिर है इंसान थे तो उन्हें बात करते देखा एक बार।